अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव ये तीनों विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं और बड़ी बात यह कि तीनों ही भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे हैं। ईडी इन तीनों को बार बार समन भेज रही है, लेकिन हर बार ये ईडी के सामने पूछताछ के लिए केजरीवाल और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है। ईडी के समन की लगातार अनदेखी पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। इसी कारण भी ईडी के हाथ फिलहाल हेमंत सोरेन, केजरीवाल और तेजस्वी के मामले में बंधे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि इन तीनों को दबोचने के लिए ईडी कानूनविदों की राय ले रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के 6 समन के बाद भी जवाब देने के लिए पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। रांची में जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें पूरे परिवार की संपत्ति के विवरण के साथ आने को कहा है। इस मामले में हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकार को पहले सुप्रीम कोर्ट में, बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर झारखंड में हाई कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि उन्हें राहत नहीं मिली। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी को समन भेजकर पूछताछ करने का अधिकार है, इसलिए उसके अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। सीएम सोरेन के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से 3 बार समन भेजे जाने के बाद पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। ऐसे ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में ईडी ने दूसरी बार समन भेजकर 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले इस समन पर 22 दिसंबर को वो भी नहीं पहुंचे। इन तीनों राजनेताओं के मामले में, खासकर हेमंत सोरेन और केजरीवाल के मामले में, ये लगातार सवाल उठ रहा है कि अगर ये राजनेता समन भेजने पर नहीं पहुंचे तो ईडी का अगला कदम क्या होगा। पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी को यह अधिकार है कि लगातार 3 बार समन भेजने के बाद भी अगर कोई आरोपित पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता है तो ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसके पास गिरफ्तारी के लिए पुख्ता आधार होना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी को कहा था कि अगर कोई ईडी के समन के बावजूद पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है तो ये केवल उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब अधिकारी को यह विश्वास हो कि आरोपित अपराध से संलिप्त है। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक रियल एस्टेट के 2 निवेशकों की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए टिप्पणी की थी कि इसी वजह से केजरीवाल और हेमंत सोरेन तेजस्वी यादव के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इस बात की तैयारी कर रही है कि गिरफ्तार किए जाने के बाद वे झटपट जमानत लेकर बाहर न निकल जाएं। माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही इन तीनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।